हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 का क्विक रिवीजन करेंगे। तेज़ी से इसका प्रैक्टिस करेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1 और 2 का जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसे अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 और इसके बाद जो एक्सरसाइज 4 का जो है क्विक रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि तेज़ी से यानी कम समय में हम लोग अधिक से अधिक कैसे चीज़ों को सीख सकते हैं। ट्रांसलेट करना यानी अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। तो फिर से इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ जो सब्जेक्ट है मैं, सब्जेक्ट है आप, सब्जेक्ट है तुम, सब्जेक्ट है वह, वे, इस तरह से जो यहाँ सब्जेक्ट है इनके साथ इज, एम, आर में से किनके साथ प्रयोग होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है, ही मतलब वह होता है पुरुष के लिए, तो इज का प्रयोग होता है, और सी स्त्री के लिए वह होता है तो इज का प्रयोग होता है, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे सिंगुलर यानी कि एक वचन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, मोहन, सीता, गीता, मेरा दोस्त, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे शिक्षक, इस तरह उसके शिक्षक, उसके दोस्त, इस तरह से जो सब्जेक्ट होते हैं वे एक वचन यानी सिंगुलर होते हैं, उनके साथ इज का प्रयोग होता है। प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। बहुवचन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग होता है, जैसे मोहन और सोहन, राम एंड श्याम, मेरे दोस्त लोग, मेरे शिक्षक गण, उसके भाई लोग, उसकी बहन लोग, इस तरह से जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल होते हैं, उनके साथ आर का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो है भोवेल यानी कि जो भोवेल साउंड वाले जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ एक के लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज 3 है इसका क्विक रिवीजन करने के लिए यानी कि आप तेज़ी से इसका ट्रांसलेट कर पाएंगे, इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले जो इससे रिलेटेड जो वर्ड है, यहाँ पर जो वोकेबलरी है, इसको पहले आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, तभी जाके आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। आपको आइडिया लगेगा कि इसका जो ट्रांसलेशन है स्पीड से हम कैसे कर पाएंगे, कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे कम ही समय में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं का होता है आई और आई के साथ एम लगता है। ठीक है, तो मैं एक लड़का हूँ तो आई एम ए बॉय। मैं एक कवि हूँ तो आई एम ए पोइट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। आप एक किसान है तो आपका होगा यू, और यू के साथ तो आर का प्रयोग होता है, यू आर ए फार्मर। आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर। आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। तुम एक नौकर हो, यू आर ए सर्वेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। वह एक नर्स है, नर्स एक स्त्री होती है तो वह के लिए सी का प्रयोग करेंगे, तो सी इज अ नर्स। वह एक कलाकार है तो ही इज, और कलाकार का आर्टिस्ट होता है नहीं, भवेल साउंड आ से शुरू है इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे, तो ही इज एन आर्टिस्ट। वह एक गायिका है, गायिका यहाँ स्त्री है इसलिए सी इज ए सिंगर। वह एक अभियंता है तो ही इज एन इंजीनियर। वे एक शिक्षक हैं, यहाँ पर वे जो है एक वचन के लिए प्रयोग हुआ है तो शिक्षक है, तो यहाँ पर हम लोग ही और सी दोनों में से किसी चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ही इज़ अ टीचर। राम एक नेता है तो राम इज़ अ लीडर। मोहन एक डाकिया है तो मोहन इज़ अ पोस्टमैन। राम और मोहन किसान है, तो यहाँ बहुवचन है तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा, तो राम एंड मोहन आर। और चूंकि किसान को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं इसका, और चूंकि यहाँ बहुवचन है तो राम एंड मोहन आर फार्मर्स। तुम लोग विद्यार्थी हो, यहाँ विद्यार्थी को भी गिन सकते हैं, इसका भी एक वचन बहुवचन होता है, और चूंकि यहाँ बहुवचन है तुम लोग का यू होता है तो यू और यू के साथ आर लगता है, तो
यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग डॉक्टर हैं, तो यू आर डॉक्टर्स, हम लोग शिक्षक हैं। वी आर टीचर्स, हम लोग किसान हैं। वी आर फार्मर्स, वे लोग शिक्षक हैं। तो वे लोग का इंग्लिश में होगा दे, और दे के साथ आर लगता है, तो दे आर टीचर्स। वे लोग किसान हैं, तो दे आर फार्मर्स। वे लोग अभियंता हैं, तो दे आर इंजीनियर्स। तुम लोग छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि किस तरह से कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी रखते हुए, और ये जो वोकेबलरी है अगर वो याद हो अच्छी तरह से, तो हम लोग कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। चलिए अगला एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज जो है 4 है यहाँ पर। इसमें जो है नहीं का प्रयोग किया गया है। तो नहीं का प्रयोग किया गया है, तो चले इसका थोड़ा सा एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं कि क्या होता है इसका रूल। सबसे पहले किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम या फिर इज या फिर आर, तीनों में से जो सुटेबल हो सब्जेक्ट के हिसाब से उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। और थर्ड में जो है कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें अन्य जानकारी देते हैं, सब्जेक्ट के गुणों के बारे में, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में हमें बताते हैं। वे वर्ड्स यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर का प्रयोग करेंगे जो सुटेबल होगा। उसके बाद यहाँ नहीं के लिए नॉट, और नॉट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही कुछ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल तो समझ में आ गया होगा, और सबसे पहले जो वोकेबलरी है इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, जिससे आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो जाएगा, और आप जो है जहाँ जो भी सेंटेंस है इसको इजीली आप आसानी से कम समय में प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो सबसे पहले जो पहला जो सेंटेंस है, मैं बीमार नहीं हूँ, तो मैं का हो गया आई, और आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट इल या फिर सिक। तो जो यहाँ बीमार यानी इल और जो सिक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है जो मैं के बारे में बात कर रहा है कि भाई मैं बीमार नहीं हूँ। तो आई एम नॉट इल, मैं तैयार नहीं हूँ। जो तैयार है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं का हो गया आई, और आई के साथ एम लगता है, और नहीं के लिए नॉट। तो आई एम नॉट रेडी, हम लोग बेईमान नहीं हैं। तो हम लोग का तो वी हो गया, और वी के साथ आर लगता है, तो वी आर नॉट, बेईमान का क्या होगा, डिसऑनेस्ट। तो वी आर नॉट डिसऑनेस्ट। हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड, हम लोग पागल नहीं हैं, वी आर नॉट मैड। तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री, यू आर नॉट हंग्री। तुम लोग गलत नहीं हो, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग। आप लोग गरीब नहीं हैं, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट पुअर। वह डरपोक नहीं है, तो यहाँ पर ही और सी कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ही इज नॉट टिमिड, वह अच्छी नहीं है, यहाँ अच्छी का बात हो रहा है, स्त्री का बात हो रहा है। तो सी इज नॉट गुड, सीता कुरूप नहीं है, सीता इज नॉट अगली। वे लोग मूर्ख नहीं हैं, और मूर्ख का इंग्लिश में फुलिश या स्टूपिड कोई भी यूज कर सकते हैं। तो वे लोग का हो गया दे, और दे के साथ आर लगता है, तो दे आर नॉट फुलिश। पिताजी तैयार नहीं है, फादर इज नॉट रेडी, बच्चे भूखे नहीं हैं। तो यहाँ कुछ खास बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है जो कि भूखे नहीं है। तो खास चीज़ों के लिए, खास वस्तुओं के लिए, खास व्यक्तियों के लिए द का प्रयोग होता है। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट हंग्री। राम और श्याम तैयार नहीं है, तो यहाँ बहुवचन है, राम एंड श्याम आर नॉट रेडी। मैं चोर नहीं हूँ, आई एम नॉट थीप। तुम विद्यार्थी नहीं हो, यू आर नॉट स्टूडेंट। आप एक डॉक्टर नहीं हैं, यू आर नॉट
नॉट ए डॉक्टर। ए का प्रयोग जो है नॉट के बाद करेंगे। तो यू आर नॉट ए डॉक्टर, वह एक कलाकार नहीं है। तो ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। गीता एक नर्स नहीं है, तो गीता इज नॉट ए नर्स। हम लोग नौकर नहीं हैं, हम लोग यहाँ बहुवचन है। वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर नॉट सर्वेंट्स। आप लोग किसान नहीं हैं। यू आर नॉट फार्मर्स, यू आर नॉट फार्मर्स। वे लोग शिक्षक नहीं हैं। दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट टीचर्स। राम और गोपी नेता नहीं हैं। तो राम एंड गोपी आर नॉट लीडर्स। इस तरह से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करके और अपने जो इंग्लिश का जो नॉलेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।